आलस क्या है, आज इस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आलस की वजह से हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके बाद में क्या होता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो आज इस पे पूरी अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। और सबसे पहली बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, जिनके जीवन से अगर ये एक छोटा सा भी पहलू जुड़ा होगा तो प्लीज़ अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और आलस को सबसे पहले छोड़ो, क्योंकि आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और इसे हम जानते भी हैं, लेकिन करते क्या है, कुछ भी नहीं। आलस में हम लोग जानते हुए भी बहुत कुछ नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हम लोग ज्ञान तो बड़ी बड़ी देते हैं, मैं हूँ चाहे कोई और हो। ज्ञान देना आसान होता है, लोग कहते हैं ना कि ज्ञान देना आसान होता है, खुद पे ढालो तो समझ आएगी, बात भी सही है। लेकिन अगर कोई कह रहा है, कोई समझा रहा है, तो समझने में क्या जाता है। आपकी भलाई के लिए कोई कह रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि इस जीवन में आजकल के जो दौर चल रहा है, इसमें समझाने वाले बहुत कम मिलेंगे और समझने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। बस नुक्स निकालने वाले ढेरों मिल जाएंगे और सामने आ जाएंगे आपकी अच्छी बुरी हर चीज़ों को लेकर। वो आपको परेशान करेंगे और आप इसी सभी चीज़ों से परेशान होकर आलसी बन जाते हैं, जिससे बिल्कुल ना करना है। अगर थोड़ी थोड़ी बातें अगर किन्हीं की ज़िंदगी से मिलती हो तो प्लीज़ आप उसे ठीक करें। सबसे पहले तो आलस की बात मैं ये करूँगी कि कंफ्यूज होना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम लोग कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। होगा नहीं होगा, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में घूमती है ना, तो बेड़ा गर्क, कुछ भी नहीं हो सकता। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हो कि नहीं होगा तो कैसे होता है, ये जान लो जरा। अब तो सभी के हाथ में मोबाइल है, आप लोग जान सकते हो। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ते थे ना। तो हम लोगों के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आलस कर रहे हो। किससे पूछने की ज़रूरत है, आपके पास सारे जवाब आपकी मोबाइल ही दे देंगे, जिससे आप बहुत प्यार करते हो। सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना है, रात सोते समय भी मोबाइल को पास रखना है। तो आप इससे अपना जवाब ढूंढ कर कन्फ्यूजन को दूर करें। आलस करने से कुछ भी नहीं होगा, समय निकलता चला जाएगा, आपकी अगर उम्र है वो भी ढलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको जो करना है वो अभी करना है, कल पे मत टालिए। कल कभी नहीं आता है, जब भी दूसरा दिन आएगा तो उसका भी कल आएगा, मतलब कल का कुछ है ही नहीं। तो आज करना है, अभी करना है। अब दूसरी है क्या, इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा ही नहीं हो रहा इस काम को करने का, क्या करूं, नहीं करूं, कैसे करूं। तो आप अपने सबसे नज़दीक दोस्त हो, सबसे नज़दीक तो अपने माता पिता होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे करना है, क्यों करना है। अगर आपको लगता है कि वो डांटेंगे तो क्या होगा, आप लोग आजकल के जनरेशन डांट के डर से बहुत सारी चीज़ों को अपने माता पिता से छुपा लेते हो, जो बहुत गलत बात है। अगर कोई दूसरा डांटता है तो हम आसानी से सुन लेते हैं। सपोज आप ऑफिस जा रहे हो, कितनी डांटें सुनते हैं अपने बॉस से, क्यों, उसे जवाब नहीं दे सकते, मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन माता पिता ने डांटा तो पता नहीं जिंदगी चली जाएगी। ये सभी चीज़ों को आप कोने में रखो, इससे कुछ नहीं होता है, हमारा लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो आप अपने माता पिता से, अपने बड़ों से, जिन्हें आप सारी बातें शेयर करते हैं, उनसे आप अपनी सारी बातों को समझें, कैसी होती है ज़िंदगी चलना, उसे समझिएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन बैठे मत रहिए। अब आई बात, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हमें करने का मन ही नहीं होता, ज़बरदस्ती कराया जाता है, चाहे कोई भी हो। कभी कभी माता पिता भी ये दबाव देते हैं कि तुम्हें यही करना है और बच्चे को समझ नहीं आती है। तो आप अपने माता पिता से खुल के बात करो ना। मैं अभी बोली ना कि दूसरों से बातें करने में हम झिझकते नहीं है, क्या होगा, वो ना ही बोलेगा ना, क्या होगा, दो शब्द बोलेगा, सुन लेंगे। फिर माता पिता अगर ऐसा करे तो क्या दिक्कत है, वो तो दूसरे है भी नहीं। वो अगर दो थप्पड़ लगा भी दे तो शायद तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमें बचपन से मिलता आ रहा है और जो चीज़ मिलता आ रहा है उसकी तो आदत हो जाती है ना। जैसे सुख सुख मिलता है तो हम लोग उसके आदी हो जाते, कुछ करना ही नहीं चाहते। तो वो सबसे गलत है, अपने जीवन को बर्बाद बिल्कुल ना करें। अब आई बातें कि समय रहते नहीं किया। कुछ काम ऐसा होता है जिसका एक टाइम लिमिट होता है कि इस
टाइम तक ही करना है। बहुत सारे ऐसे जॉब के भी टाइम लिमिट होते हैं कि इस एज के बच्चे ही कर सकते हैं, इस एज के बच्चे हो बड़े हो जो भी हो, इसी एज के लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग करते क्या है, उस टाइम को खो देते हैं। तो बाद में रो लेने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, बस मन हल्का हो जाएगा। और वो सल्यूशन भी नहीं है। बहुत लोग बहुत कुछ करने का भी सोचते हैं, सुसाइड कर लूँ, जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको पता है इसके बाद क्या होगा? कोई नहीं जानता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा होता है तो मर जाने के बाद आत्माएं भटकती है, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होगी ना। आपको मरने के बाद ही कितनी सदगति प्राप्त होगी आपको पता है? बिल्कुल नहीं पता। अभी तो आप अपने मन को हल्का कर सकते हो, अपने जीवन में नया कुछ कर सकते हो, कुछ बदलाव ला सकते हो। कोरोना टाइम में क्या हुआ था? हम लोग खेती करने से भागते हैं, सभी लोग घर आए ना। पेट भरने के लिए अनाज की जरूरत होती है। आप एग्रीकल्चर का भी कोर्स कर सकते हो, खेती में भी जुड़ सकते हो। उसके लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है ना कि इस एज के ही लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप अच्छे अच्छे कुछ काम भी कर सकते हो। अंत कभी नहीं होता है अगर हम चाह ले तो। इसीलिए तो पृथ्वी गोल है, पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कब खत्म हो जाएं, बिल्कुल नहीं। जब हमारे ऊपर वाले ने इस तरह का ज्ञान हमें दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे बोलने से आप लोगों में अगर बदलाव आती है तो ये तो सबसे खुशी की बात है। तो आप इस तरह का सोच रखें, बिल्कुल ना घबराएं। और ये सब कुछ नहीं है, सभी के जीवन में आते। और सबसे लास्ट पॉइंट में ये बोलूँगी, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी है आजकल के युग में, बहुत बड़ी बीमारी है। हमसे नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों ने आपका ठेका ले रखा है? बिल्कुल नहीं। आप अच्छे करोगे, आप सबसे थोड़ी देर के लिए शांत रहो, शांत रह के सोच के देखिए। कोई काम अच्छा करने जाते हैं, उस समय भी अगर किसी को पता चलता, पहले तो कुछ भी करे तो बताए ना। तो मेरा इस तरह का बहुत सारा वीडियो आया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देखें। कुछ काम हम करने भी जाते हैं तो किसी को नहीं बताना चाहिए। अपने माता पिता को अपना अच्छा दोस्त माने, उन्हें जरूर बताएं, वो अच्छे और गलत का ज्ञान देंगे हमें। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओ तो ढिंढोरा मत पीटने लग जाओ, तभी आपको लोग की दरकार होगी कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों को जब पता चल जाती है, आप अच्छे करो या ना करो, सक्सेस हो या ना हो, लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। वो आपसे पूछेंगे, अरे तुमने ये काम किया तो उसमें तुम सक्सेस नहीं हुए, तो आप बताओगे तब तो वो जानेंगे। बिल्कुल नहीं बताना है। अरे कोई पूछता भी है सामने से तो हाँ मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, कुछ हो रहा है। कोई किसी का इनकम नहीं देखने आता है। अभी यूट्यूब पर इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग इनके जरिए से कमाई भी कर रहे हैं। किसी को क्या पता किसकी क्या कमाई है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस हमारे मन में हम लोग ये सोच लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने से तो अच्छा है कि आप कुछ तो कर रहे हो, उसी में ना होगा या हाँ होगा, उससे सबसे पहली बात होगी कि आप कुछ सीखोगे। हम लोग कुछ भी गलतियां करते हैं तो कुछ सीखते हैं उससे। आगे अगर धैर्य से काम करें ना, आगे उस गलतियों से हम लोग बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बस हम लोग ऐसा करते नहीं हैं अपने आलस के वजह से, और ये सारी कमजोरियां गिनाते रहते हैं। बहुत लोग अपने एनर्जी, अपने शरीर वीकनेस वगैरह को लेके भी आलस करते हैं। तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं, आप उनसे चेकअप करवाएं, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिली है। आपके सोए रहने से, आपके खा के रूम में पड़े रहने से कुछ भी नहीं हो जाएगा। और सबसे पहली बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कोई भी आदमी किसी को भी अच्छा तभी लगता है जब वो मेहनत करता है। अगर आप पड़े पड़े दूसरों के बारे में सोचोगे या नहीं भी सोच रहे हो, बेकार का समय बर्बाद करोगे, उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। आप ही गंदे कपड़े, गंदे बिछावन कभी पसंद करते हो? बिल्कुल नहीं। तो आलस करने वाले लोग उसी तरह के हो जाते हैं। तो आपको समझ में मेरी बात आई, और आपका क्या राय है इस विचार में, इस बातों से क्या राय आपका निकल के आता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ लोगों को अगर सही में राह मिलता है तो मैं उन्हें भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि मेरी बातों से आप अपने जीवन को बदल रहे हो, ये बहुत खुशी की बात है। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।